आज मैं आपको BNSS 164 का लाइव पावर बताने वाला हूं कि कैसा आखिरकार एसडीएम साहब ने BNSS 164 के तहत एक्शन लेके कब्जेधारी को तुरंत जेल के अंदर भेज दिया और जिस संपत्ति के ऊपर कब्जा करके बैठा था उस संपत्ति को मुक्त करवा के जिनकी संपत्ति थी उनको वापस लौटा दिया गया। तो कैसे पॉसिबल हुआ, इससे आपको कैसे सफलता मिल सकती है, ये पूरी जानकारी आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का है, कहीं से वीडियो को स्किप नहीं करना है क्योंकि ऐसी जानकारी आपको हर जगह पे नहीं मिलती है जो आपको इस वीडियो के माध्यम से इस चैनल के ऊपर मिलने वाली है। तो अंत तक बने रहिए, पूरी जानकारी का फायदा उठाइए और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों ये आपको पता है कि सीआरपीसी के अंदर एक सेक्शन हुआ करता था 145 सेक्शन, तो इसको कन्वर्ट कर दिया गया BNSS 164 में, यानी कि 164 धारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की है। तो इसके तहत जो भी कब्जाधारी है उसके खिलाफ आप आपके एरिया के जो एसडीएम है जहां पे संपत्ति है उनको आवेदन दे सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं कब्जे को हटवाने के लिए। तो इस मामले के अंदर ऐसा होता है कि किसी की संपत्ति के ऊपर कब्जा हो जाता है तो उनके द्वारा क्या किया जाता है, एसडीएम साहब के पास में जाके 164 BNSS का एक एप्लीकेशन दिया जाता है कि मेरी संपत्ति है और इसी संपत्ति के ऊपर ये कब्जाधारी दबंग प्रवृत्ति से यहाँ पे बैठा है, हटने का नाम नहीं ले रहा है, इनलीगल तरीके से बैठा है और ये मुझे परेशान कर रहा है। तो एसडीएम साहब के द्वारा क्या किया जाता है, उसको समनिंग की जाती है, उसको वहां पे बुलाया जाता है। ऐसे करके बार बार 2 नोटिस भेजे जाते हैं पर वो कब्जाधारी एसडीएम ऑफिस के अंदर आता ही नहीं है, एसडीएम साहब के सामने आता ही नहीं है। वो तो ये बोलता है कि संपत्ति मेरी है, मैं कब्जाधारी हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। इस वजह से वो अपनी हठीली प्रवृत्ति के ऊपर होता है। एसडीएम साहब के नोटिस का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता है, इस वजह से एसडीएम कोर्ट के अंदर जाता ही नहीं है। तो ऐसे 2 नोटिसों को रिसीव करने के बाद में जब एसडीएम कोर्ट के अंदर नहीं आता है, एसडीएम साहब के सामने जवाब देने के लिए नहीं आता है, तो एसडीएम साहब द्वारा उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाला जाता है। तो फिर पुलिस उसको पकड़ के एसडीएम साहब के सामने उपस्थित करती है। तो फिर एसडीएम साहब के द्वारा उससे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं कि तेरे पास में इन प्रॉपर्टी के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है। तो वहां पे वो एसडीएम साहब को सेटिस्फाइड नहीं कर पाता है, जबकि जिनकी संपत्ति है उनके द्वारा सेटिस्फाइड कर दिया जाता है। डॉक्यूमेंट्स के आधार पर साबित हो जाता है कि रियल में संपत्ति इनकी है और ये कब्जाधारी है, रियल के अंदर कब्जा करके बैठा है, ये दबंग व्यक्ति है और इसी तरीके से ये जो संपत्ति के मालिक हैं इनको ये परेशान कर रहा है। और दूसरा वो कब्जाधारी क्या करता है कि अपनी दबंग प्रवृत्ति को एसडीएम कोर्ट के अंदर एसडीएम साहब को भी दिखाता है, उनसे रोब से बात करता है, अभद्र लैंग्वेज यूज करता है। तो एसडीएम साहब के द्वारा उसकी ये सारी गलतियों को पकड़ के उसके खिलाफ मजबूत केस बनवा के उसको जेल के अंदर भिजवाने का ऑर्डर कर दिया जाता है। यानी कि जब तक इसके ऊपर केस चलेगा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो गया, फिर कोर्ट की ट्रायल प्रक्रिया चलेगी, तब तक इसको कस्टडी के अंदर ही रहना पड़ेगा और फाइनल केस के बेस पे जो इसको पनिशमेंट मिलेगी वो अलग है। तो इस तरीके से इसको अब आजीवन जेल के अंदर ही रहना पड़ेगा। और अगला जिस संपत्ति के ऊपर कब्जा कर रखा था उसको मुक्त करवा के जिनकी संपत्ति है उनको एसडीएम साहब के द्वारा प्रशासन के जरिए से वापस लौटवा दिया जाता है। तो ऐसे ही एसडीएम साहब 164 BNSS का अपना पावर दिखाया कि BNSS 164 के अंदर इतना पावर होता है, इस तरीके से कब्जेधारी को जेल में पहुंचाया जा सकता है और उससे उस संपत्ति को भी मुक्त कराया जा सकता है जिसके ऊपर कब्जा करके बैठा है। तो दोस्तों अगर आपकी भी ऐसी कोई संपत्ति है उसके ऊपर भी इस तरीके से कोई कब्जाधारी आके इनलीगल तरीके से बैठ गया है, वो हटने का नाम नहीं ले रहा है, तो BNSS 164 के तहत उसके ऊपर आप भी कार्रवाई करवा सकते हैं और उसको जेल में भी पहुंचवा सकते हैं और अपनी संपत्ति को वापस भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इस मैटर में फिर और किसी भी कानूनी मैटर में अगर आप मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के मेरे से बात कर सकते हैं। अपनी किसी भी तरीके की कानूनी समस्या है तो उसका समाधान जान सकते हैं। अभी आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें जो और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।